बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 3 पे, जिसमें हमने बात स्टार्ट कर दी है कि इंटरपोलेशन क्या होती है। और इंटरपोलेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने 2 पॉइंट्स लेकर उनमें से डिग्री 1 का पोलिनोमियल पास किया, 3 पॉइंट्स लेकर उनमें से पास करने वाला डिग्री 2 का पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया, फिर हमने 4 पॉइंट्स लेकर उनमें से पास करने वाला डिग्री 3 का पोलिनोमियल, उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने एक्सप्रेशंस डेवलप किए। अब हम उस प्रोसेस को जनरलाइज करते हैं, यानी हमें n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन हो तो हम उनमें से पास करने वाला डिग्री n का यूनिक पोलिनोमियल, जिसको हम चलें Pn कह देते हैं, वो हम मालूम करते हैं। चूंकि वह इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल होगा, लिहाजा जो फंक्शन की वैल्यू xi नोड्स के ऊपर होंगी वही Pn की वैल्यू xi नोड्स के ऊपर होंगी। ये इंटरपोलेशन की कंडीशन आ गई। तो हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं आज वो है द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। The xi's are distinct nodes, not necessarily equispaced or ordered, means the nodes are arbitrary। यानी ये x0, x1, x2 up to xn जो nodes हैं, इनके दरमियान जो बाहिमी फासले हैं वो बराबर नहीं भी हैं। यानी जो फासला x1, x2 का है, ज़रूरी बात नहीं कि वही फासला x2, x3 का हो। तो इस तरह से ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है और तरतीब भी कोई ज़रूरी नहीं है। यानी x0 के बाद x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर आगे चल के x3 जो है वो x2 से बड़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये कहीं भी हो सकते हैं, हमें हमें आज़ादी है। इसका मतलब है नोड्स आर आर्बिट्रेरी। अपनी इस डिस्कशन में हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बात करेंगे एफ एक्स आई कैन बी डिनोटेड बाय एफ आई, यानी एफ की वैल्यू जो एक्स आई के ऊपर है, हम उसे अपनी आसानी के लिए डिनोट कर देते हैं एफ आई से। इससे हम क्या मुराद लेंगे, एफ की वैल्यू एक्स आई नोट पे। अगर F5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एफ की वैल्यू x5 पे इसकी बात हो रही है। ए जनरल फॉर्म ऑफ द nth ऑर्डर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कैन बी एज्यूम्ड एज। Pn के लिए जनरल शेप हम ये एज्यूम कर सकते हैं b0 प्लस b1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरह चलते चलते जो आखिरी टर्म आएगी वो bn इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू ये फैक्टर्स जाएंगे एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक। ये हमारा पोलिनोमियल हो गया nth ऑर्डर का। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और कंसर्न क्या है हमारा यहाँ पे कि हमने b0, b1, b2 वगैरह अप टू bn इन सब कोफिशिएंट्स की वैल्यूज मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें खास काम करते हैं, वो ये कि एक नोटेशन डिफाइन कर लेते हैं। और वो नोटेशन क्या है या वो नोशन क्या है, हम कंसेप्ट लेके आते हैं डिवाइडेड डिफरेंस का। डिवाइडेड डिफरेंस का फंक्शन का डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ किसी खास नोड के लिहाज से। यानी नोड्स हमारी कौन सी हैं, x0, x1, x2 अप टू xn हैं। तो अब f का डिवाइडेड डिफरेंस x0 के लिहाज से भी होगा, एक वैल्यू होगी। f का डिवाइडेड डिफरेंस x1 के लिहाज से, इन जनरल f का डिवाइडेड डिफरेंस xi नोड के लिहाज से। इसे हम इस तरह डिनोट करेंगे f, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में xi। क्या मतलब है इसका, f का डिवाइडेड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू xi, और ये किस ऑर्डर का है, ये 0 ऑर्डर का है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, हम ये रखते हैं इसकी डेफिनेशन कि ये f ऑफ xi के इक्वल है, यानी fi के इक्वल है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइड डिफरेंस होगा जो कि फंक्शन की वैल्यू ही बनती है। सॉरी, ये 0th ऑर्डर का हो गया। और जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो, उसके लिए हम ये डेफिनेशन रखते हैं, वो दो, उसमें 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट होगा, xi और xi+1। कोई भी 2 पॉइंट ले लें आप, यानी x5, x7, x6 रख लें, x0, x1 रख लें, कोई भी 2 साथ के कंसेक्टिव पॉइंट्स। तो उसे हम डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वो दोनों पॉइंट्स लिख देंगे xi, xi+1। ये किसके इक्वल होगा, तो वो इसके लिए डेफिनेशन बनेगी। f की वैल्यू, ये बाद वाला पॉइंट ले लें, पहले को छोड़ दें, बाकी सब कुछ, माइनस आखिरी को छोड़ दें, बाकी सब कुछ, और वो एक ही है एफ एक्स आई। उसके बाद ये आखिरी पॉइंट, आखिरी नोड माइनस इस वाले सेट के अंदर आखिरी नोड माइनस पहली नोड। सेम यही अप्रोच अप्लाई करें सेकंड डिवाइड डिफरेंस के लिए, और वो होगा एफ का विद रिस्पेक्ट टू 3 नोड चाहिए उसके लिए, एक एक्स आई, एक उससे अगली xi+1, एक उससे अगली xi+2।
उसको डिनोट करेंगे एफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में xi प्लस 1 xi प्लस 2। ये किसके इक्वल होगा? पहले वाले को छोड़ दें, बाकी सबको ले लें, एफ का डिवाइडेड डिफरेंस उनके एतबार से, माइनस आखिरी वाले को छोड़ दें, उससे पहले जो कुछ है उसे ले लें, एफ का डिवाइड डिफरेंस उनके लिहाज से, माइनस दिस ओवर आखिरी माइनस पहला, xi प्लस 2 माइनस xi। इन जनरल जो केथ होगा, केथ डिवाइडेड डिफरेंस, वो क्या होगा? xi से लेकर xi प्लस k तक तमाम नोड्स, इसके तरह से लिस्ट उनकी आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, दैट विल बी इक्वल टू, पहले वाले को छोड़ दें, बाकी सब के लिहाज से f का डिवाइड डिफरेंस जिस भी ऑर्डर का हो वो, ऑब्वियसली वो k माइनस 1 ऑर्डर का होगा, माइनस आखिरी वाले को छोड़ दें और उससे पहले वाले सारा कुछ, तो ये बन जाएगा एफ एक्स आई आई प्लस 1, चलते चलते आखिरी वाला एक्स आई प्लस के है तो उससे पहले तक एक्स आई आई प्लस के माइनस 1 तक, डिवाइड करें किससे? आखिरी नोड माइनस डिवाइड डिफरेंस की पहली नोड, ये कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने कंसेप्ट डिफाइन कर लिया और इसका नाम है डिवाइड डिफरेंस। जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, इन जनरल केथ ऑर्डर का या केथ डिवाइड डिफरेंस, उसकी हमने बात कर ली। और सबसे आखिरी में कौन सा होगा? सबसे आखिर में आएगा nth डिवाइडेड डिफरेंस, और वो किसके इक्वल होगा? x नॉट से लेकर x n तक सारी नोड्स n प्लस 1 नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, दैट विल बी इक्वल टू, पहले को छोड़ दें, बाकी सारी नोड्स पे f का डिवाइडेड डिफरेंस, वो जिस भी ऑर्डर का हो, इस केस में ऑब्वियसली n माइनस 1 ऑर्डर का होगा, तो f ऑफ दिस, माइनस आखिरी को छोड़ दें, उससे पहले की तमाम नोड्स ले लें, माइनस उन सब पे f का, उन सब के लिहाज से f का डिवाइड डिफरेंस जिस भी ऑर्डर का हो, इस केस में n माइनस 1 ऑर्डर का होगा, ये x नोड से लेकर n माइनस 1 तक आ गया, डिवाइडेड बाय इस पूरी लिस्ट में से आखिरी वाली नोड माइनस पहली वाली नोड। तो अप्रोच वही चल रही है। It may be noted that the first and higher divided differences are defined recursively. ये recursively defined होते हैं in the sense कि जो second order है वो in the sense of first order define होगा, जो first order है वो in the sense of zero order define, zero divided difference construct होगा। तो इस तरह से ये एक हायरार्की सी बनती है और ये हम इसे रिकर्सिवली भी कह सकते हैं। इन जनरल अगर टेबल की फॉर्म में दिखना तो क्या बनेगा? फर्स्ट कर लें, चार नोड्स हैं, x नॉट, x1, x2, x3। i का मतलब क्या हो गया? i 0 है केस में, i 1 है, i 2 है, i 3 है। f का जीरो डिवाइड डिफरेंस x नॉट पे क्या होगा? इसके इक्वल है, x1 पे इसके इक्वल है, x2 पे इसके इक्वल है, x3 का भी आ जाएगा। दिस माइनस दिस ओवर दिस माइनस दिस, ये क्वांटिटी आ गई, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सिमिलरली बाकी बन जाएंगे। सेकंड में क्या आ जाएगा? दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी ओवर x2 माइनस x नॉट, तो ये वाला हमारा सेकंड डिफरेंस बन गया। सिमिलरली ये नीचे भी एक और बन जाएगा जिसमें x1, x2, x3 इन्वॉल्व हैं। इन सब को कंबाइन करके जो थर्ड डिफरेंस बनेगा वो ये बनेगा, दिस क्वांटिटी, दिस वन माइनस दिस क्वांटिटी, और नीचे आ जाएगा x3 माइनस x नॉट। इस तरह से टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिवाइडेड डिफरेंसेस का। अब हमने बी नॉट वगैरह बनाने, बी नॉट, b1, b2 अप टू bn हमें चाहिए। Note that to determine the coefficients in the polynomial, the values xi are successively substituted in equation 1. Thus, evaluating pn at x equal to x naught gives, वही पुराना स्टाइल हम पहले देखकर आ चुके हैं कि हमने पुट कर दिया, अगर हम x is equal to x naught in the definition of pn, जो बाकी बचेगा वो सिर्फ एक टर्म बचेगी, वो कांस्टेंट है b नॉट। इसका अंदर बी नॉट किसके इक्वल है? वो पी एन एक्स नॉट के इक्वल है। और बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल पी एन एक्स नॉट किसके इक्वल है? एफ की वैल्यू एक्स नॉट पे उसके इक्वल है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये एफ नॉट है। और बी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? फर्स्ट डिवाइडेड जीरो डिवाइडेड डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो बी नॉट का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। वो क्या चीज़ है? एफ की वैल्यू एक्स नॉट पे है, यानी हम उसे एफ जीरो डिवाइड डिफरेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं x इज इक्वल टू x1, तो तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी सिवाय इन दो टर्म्स के। एक जिसमें के
B0 इन्वॉल्व है और एक में B1 इन्वॉल्व है। Pn(x1) वही है जो f की वैल्यू 1 पे है। इस सारे को मैं रीअरेंज किया तो B1 हमारे पास क्या आ चुका है और B0 की वैल्यू हमने F0 पुट कर दी, रीअरेंज किया तो B1 की ये वैल्यू आ चुकी है। और अब एक और इसको एंगल से देखें तो ये क्या बनता है, जनरलाइज करके ये f का x1 पे 0 डिवाइड डिफरेंस है और x0 पे इन दोनों का डिफरेंस ओवर x माइनस x0 है। इसको हम नोटेशन ये दे चुके हैं, दोबारा हमने वो इस्तेमाल कर ली। सिमिलरली हम P3 मालूम कर लेंगे और B2 मालूम कर लेंगे एंड सो ऑन। मैथमेटिकली हम साबित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं बाय इंडक्शन दैट B के इसके इक्वल होगा। अब हमें ये वैल्यूज मिल चुकी हैं, ये जाके हम पुट करते हैं अपने पॉलिनोमियल में, तो क्या बनेगा Pn(x) इज इक्वल टू ये B0 की वैल्यू पुट हो गई है, ये B1 की वैल्यू पुट हो गई है और ये f ऑफ दिस ये हमारा B2 आ गया, ऑनवर्ड आखिर में ये हमारा Bn आ चुका है, यहाँ पुट कर दें। इसका मतलब है कि जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है इसमें जो ये कोफिशिएंट्स बनते हैं ये असल में डिवाइडेड डिफरेंसेस ही हैं। इसे हम एक और कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन नोटेशन में ये वही चीज़ें हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। आप इसमें चेक कर लें, पुट करके k को 1 पुट करें, k को 2 पुट करें, k को अप टू n पुट करें, एक्सपेंड करें तो यही ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। तो ये सेम दो एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। Note that it offers you convenience to construct the table of divided differences for the given data points as shown above and then use these to determine the coefficients of the interpolating polynomial. इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि बज़ाहिर हमें लग रहा है कि हमने एक नई नोटेशन डिफाइन की तो इस चक्कर में पड़े क्यों, तो इनफैक्ट इस तरह का काम अपनी आसानी के लिए करते हैं, हमें इससे आसानियाँ हासिल होती हैं। The divided difference interpolating polynomial of degree n for the two data points this of function f is given by, उसमें हम अब हमारे पास पॉइंट ही दो हैं तो ये दो टर्म्स बचेंगी, बाकी सारे टर्म्स गायब हो जाएंगी क्योंकि बाकी जो आगे के डिफरेंसेस हैं वो सारे जीरो हैं, तो टर्म्स को गायब कर देंगे तो P1x इसके इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली P2x का एक्सप्रेशन बना सकते हैं और P3x का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। आगे ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि ये आपको कितने पॉइंट्स गिवन है, 1 2 3 और 4 डेटा पॉइंट्स गिवन है। आपने इनमें से पास करने वाला डिग्री 3 का पॉलिनोमियल मालूम करना है यूजिंग द क्यूबिक न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, और उसके बाद एस्टिमेट करनी है साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.35। इसका मतलब है जिस फंक्शन को हम इंटरपोलेट करने जा रहे हैं वो फंक्शन खुद क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ 0 स्क्वायर हमें गिवन है, साइन ऑफ 0.2 स्क्वायर गिवन है हमें, साइन ऑफ 0.8 का स्क्वायर वो हमें गिवन है। इसका मतलब है x0 x1 x2 x3 गिवन है। इस तरह से हमें f0 f1 f2 f3 गिवन है। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना आता है, वो हमने कर लिया जी। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने हाथ से करें। डिवाइडेड डिफरेंसेस का टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो इसमें टॉप पे वैल्यू आ रही है ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली और आखिर में ये वाली वैल्यू, ये हर रो हर कॉलम में जो टॉप की एंट्री है वो पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व हो रही है एज ए B0 B1 B2 B3 वगैरह। ये हमारा B0 है, ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। इसमें मजीद आगे इन्वॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। तो उसके बाद जाके ये फार्मूला में वैल्यूज पुट की गई, ये हमारा फार्मूला है, इसको बीज कह लें या डिवाइड डिफरेंसेस कह लें, वैल्यूज जो टेबल में मौजूद है वहां से हमने यहाँ यूज की तो P3x हमें मिल गया। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 0.35 इन P3x, तो हमें साइन ऑफ 0.35 का स्क्वायर उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी मिल गई है। अच्छा, वैसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें एरर कितनी है। असल में हमें यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यू पता है कि अगर x की वैल्यू 0.35 हो, उसका स्क्वायर लें, उसका साइन लें, तो वो वैल्यू हमें पता है कितनी आती है। वो आती है जी पॉइंट्स, ये जो लिखा हुआ है 0.1222, ये हमारे आती है कैलकुलेटर पे, जबकि हमने जो निकाली है P3x से वो 0.1195 है। तो इन दोनों का हम अगर डिफरेंस निकालेंगे एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट ओवर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें 2.2% एरर है इस तरीके से काम करने में। बहरहाल हमें एक रीजनेबल सोल्यूशन मिल गया है। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें कि 1 2 3 और फिर 4 आपके डेटा पॉइंट्स गिवन है और इनमें से पास करने वाला फंक्शन डेफिनेशन गिवन नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें उसकी पॉइंट्स मिल गए हमें डेटा पॉइंट्स। इनमें से पास करने वाला डिग्री 3 के यूनिक पॉइंट हमें मालूम करना है। सो यहाँ पे उसकी एक्टिविटी की गई है और करना क्या है कि
find the for what values of x the function f passing through the data point this attains its local extreme values. तो उसके बाद जो पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा वो पोलिनोमियल जहाँ पे अपनी एक्सट्रीम वैल्यू अज्यूम करता है और हम वो पॉइंट मालूम कर लेते हैं। उसका क्या तरीका है कि आप जो p3x आया है उसका डेरिवेटिव निकालें, इक्वल टू 0 पुट करें, यहाँ से हमें p3 पोलिनोमियल के स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, यानी p3 जो आ चुका है उसका एक और डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें p3 का, तो उससे जो एक्सप्रेशन आएगा वहाँ से हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के मालूम कर लिया कि P3 की किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है और कौन से स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, बुक से आप इसे थारोली देख सकते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल है, इसे भी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लेग्रांज इंटरपोलेशन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।